आप देख रहे हैं दास्तान टीवी 2.0। अभी सब्सक्राइब करें। गढ़ के बस्तर के जंगल, इन जंगलों के बारे में कहते हैं कि यहाँ तक सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुँचती। पेड़ों की घनी छांव इतनी गहरी है कि दोपहर में भी इन रास्तों पर चलो तो लगता है जैसे रात हो। और इन जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच एक गांव है, नाम है नागपुरी। छोटा सा, शांत, हरियाली से भरा। बाहर से देखो तो लगता है जैसे किसी ने हाथों से सजाया हो इसे। लेकिन नागपुरी के बारे में बस्तर में एक बात मशहूर है, जो एक बार इस गांव में आ गया वो यहाँ का हो गया। कोई जाता नहीं, कोई जाना नहीं चाहता आज तक। आज एक आदमी आया है बाहर से और गांव के सबसे बुजुर्ग भगत काका ने पहली बार अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उस आदमी का नाम था अर्जुन सिंह। 30 साल का, लंबा, कंधे पर एक पुराना बैग, हाथ में एक डायरी जिसके पन्ने आधे भरे थे और आधे खाली। अर्जुन एक अखबार के लिए काम करता था लखनऊ से, लेकिन जिस काम के लिए वो बस्तर आया था वो काम अखबार का नहीं था, वो काम उसका अपना था। उसकी डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, नागपुरी, और उस नाम के नीचे एक सवाल, वो यहाँ क्यों आई थी। अर्जुन ने 3 साल पहले अपनी बहन को खोया था, रिया, जो एक रिसर्चर थी और जो एक दिन बस्तर के जंगलों में निकली थी और कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन अर्जुन ने नहीं किया था। उसकी डायरी में रिया के आखिरी नोट्स थे और उन नोट्स में बार बार एक ही शब्द था, नागपुरी। अर्जुन जब नागपुरी के दरवाजे पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गांव का रास्ता एक पुराने पत्थर के दरवाजे से शुरू होता था। दरवाजे पर नागों की नक्काशी थी, इतनी बारीक, इतनी जीवंत कि एक पल के लिए लगा जैसे वो हिल रहे हों। अर्जुन रुका। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। नागों की आंखें पत्थर की थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अंदर खींच रहा था और साथ में रोक भी रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गांव के चौक पर कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही अर्जुन दिखा, सब एक साथ चुप हो गए। जिस तरह से उन सबकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं, उसमें जिज्ञासा नहीं थी, हैरानी नहीं थी, कुछ और था, कुछ जो अर्जुन पहचान नहीं पाया। एक बुजुर्ग महिला जो चारपाई पर बैठी थी, धीरे से उठी और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। एक बच्चा जो खेल रहा था, किसी ने उसे आवाज दी और वो भी भाग गया। चौक आधा खाली हो गया। सिर्फ एक आदमी रुका, लंबा, चौड़े कंधे, माथी पर एक पुराना निशान। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा। कौन हो? उसने पूछा। अर्जुन, लखनऊ से, पत्रकार हूं। आदमी ने कुछ नहीं कहा। गांव का मुखिया कौन है? अर्जुन ने पूछा। मैं, आदमी ने जवाब दिया। रघुनाथ सिंह। रघुनाथ जी, मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना था, एक स्टोरी के लिए। रघुनाथ ने एक पल अर्जुन को देखा, फिर बोला, यहाँ कोई स्टोरी नहीं है। मुझे लगता है। रघुनाथ की आंखें थोड़ी सी तंग हुई।
रात होने वाली है। आज रुकना है तो रुको, कल सुबह निकल जाना। ये कहकर रघुनाथ पलटा और चला गया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। चौक अब पूरी तरह खाली था और दूर एक घर की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। रात को अर्जुन को गांव के एक खाली कमरे में जगह मिली। कमरा छोटा था, एक खाट, एक दिया और एक खिड़की, जिसके बाहर घना जंगल था। अर्जुन ने डायरी निकाली, रिया के नोट्स पढ़ने लगा। नागपुरी में कुछ है जो बाकी जगहों से अलग है। यहाँ के जंगल में सांप हजारों की तादाद में है, लेकिन आज तक किसी को नहीं काटा, एक भी मौत नहीं। 1000 साल का इतिहास है इस गांव का और एक भी मौत नहीं सांप से। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अर्जुन ने पन्ना पलटा। गांव वाले एक नाम लेते हैं, बहुत धीरे, जैसे डरते हों, नाग देवी। लेकिन ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये कुछ और है। मुझे लगता है कि नागमणि सिर्फ एक कहानी नहीं, वो असली है और वो यहाँ है। आखिरी नोट। उसके बाद कुछ नहीं। रिया यहीं से गई थी और वापस नहीं आई थी। अर्जुन ने डायरी बंद की। दिए की रोशनी कांप रही थी और तभी बाहर से एक आवाज आई, दीवारों के पार से। एक आवाज जो हवा की नहीं थी, जो पत्तों की नहीं थी, जो किसी जानवर की नहीं थी। अर्जुन उठा, खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे में एकदम स्थिर 2 छोटी छोटी रोशनियां, जैसे आंखें। अर्जुन ने पलक झपकाई, रोशनियां गायब। सुबह हुई। अर्जुन जल्दी उठा और गांव में निकल गया। उसे एक काम करना था, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो बात करे। रघुनाथ नहीं करेगा, ये वो रात को ही समझ गया था। वो गांव की गलियों में घूमता रहा। लोग उसे देखते, नजरें फेर लेते। तभी उसे एक बच्ची दिखी, 10-12 साल की, बालों में फूल, हाथ में एक पत्ता जिस पर वो कुछ खींच रही थी। क्या नाम है तेरा? अर्जुन ने पूछा। बच्ची ने ऊपर देखा। मानसी। यहाँ की हो? हाँ। मानसी, तुमसे एक बात पूछूं? मानसी ने कंधे उचकाए। यहाँ के जंगल में सांप बहुत हैं? मानसी एक पल रुकी, फिर बोली, हाँ बहुत। कभी किसी को काटा? मानसी ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। नहीं। क्यों नहीं काटते? मानसी ने अपना पत्ता नीचे रखा और बहुत शांत आवाज में बोली, क्योंकि माँ ने मना किया है उन्हें। माँ? अर्जुन ने पूछा। तुम्हारी माँ ने? मानसी ने हल्की सी मुस्कान दी। हमारी माँ नहीं, सबकी माँ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ और पूछता, मानसी उठी और भाग गई। उस दोपहर अर्जुन जंगल की तरफ निकला। रिया के नोट्स में एक जगह का जिक्र था, जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर, जहां नाग देवी की मूर्ति थी। वो उस मंदिर को ढूंढना चाहता था। जंगल में घुसते ही हवा बदल गई। बाहर गर्मी थी, अंदर ठंडक। वो ठंडक जो सिर्फ हवा से नहीं आती। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। पत्तों के बीच से रोशनी छन छन कर आ रही थी। पेड़ों की जड़ें जमीन पर इस तरह फैली थीं जैसे किसी ने उन्हें करीने से रखा हो। और तभी उसके पांव के पास से एक सांप निकला। अर्जुन रुक गया। सांप बड़ा था, काला।
उसके ऊपर पीली धारियां थीं। अर्जुन का दिल तेज धड़का, लेकिन सांप रुका नहीं, बस अर्जुन के पांव के पास से निकला। एक बार उसकी तरफ देखा और आगे चला गया, जैसे अर्जुन वहां था ही नहीं। अर्जुन ने लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। मंदिर मिला, पुराना, पत्थरों का बना। दीवारों पर उसी तरह की नागों की नक्काशी जैसे गांव के दरवाजे पर थी, लेकिन यहाँ नक्काशी और गहरी थी। और यहाँ हर नाग की आंखों में एक पत्थर चढ़ा था, हरे रंग का, चमकता हुआ। अर्जुन ने एक पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको। अर्जुन पलटा। एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सफेद बाल, आंखें जो उम्र के साथ भी तेज थीं। छूना मत इसे। आप कौन हैं? सावित्री, इस मंदिर की रखवाली करती हूं। कब से? जब से याद है। अर्जुन ने मंदिर की तरफ देखा। ये मंदिर कितना पुराना है? 1000 साल, सावित्री ने कहा, बिना रुके, जैसे ये सवाल वो पहले भी सुन चुकी हों। और ये पत्थर? अर्जुन ने नागों की आंखों की तरफ इशारा किया। सावित्री ने एक पल के लिए उन पत्थरों को देखा। वो पत्थर नहीं है। तो क्या है? सावित्री ने जवाब नहीं दिया। 1 साल पहले एक लड़की आई थी यहाँ, अर्जुन ने कहा। रिया, क्या आपने देखा था उसे? सावित्री के चेहरे पर कुछ आया और चला गया। नहीं, लेकिन उस एक शब्द में अर्जुन ने महसूस किया कुछ था, कुछ जो सावित्री छिपा रही थी। शाम होने से पहले अर्जुन गांव वापस आया। रघुनाथ चौक पर था। कल चले जाओगे? रघुनाथ ने पूछा। सवाल नहीं था, याद दिलाना था। एक दिन और, अर्जुन ने कहा। रघुनाथ ने उसे देखा, कुछ नहीं बोला और चला गया। उस रात अर्जुन फिर डायरी लेकर बैठा। उसने एक नया पन्ना खोला और लिखा, नागपुरी में 3 चीजें अजीब हैं। 1, सांप काटते नहीं। 2, गांव वाले बाहरी से डरते हैं। 3, मंदिर में वो हरे पत्थर जो पत्थर नहीं है। रिया ने भी इन्हें देखा था, और रिया के बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। अर्जुन ने कलम रोकी। बाहर हवा चल रही थी, और उस हवा में बहुत दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा हो। अर्जुन उठा, खिड़की खोली। बाहर जंगल की तरफ से एक रोशनी थी, हरी, वैसी ही जैसी मंदिर के उन पत्थरों में थी। और वो रोशनी धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रही थी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो और चलते हुए जंगल में जा रहा हो। अर्जुन का मन हुआ कि निकले, लेकिन मानसी की बात याद आई। सबकी माँ ने मना किया है। उसने खिड़की बंद की और वापस खाट पर बैठ गया। अगली सुबह अर्जुन उठा तो गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी नहीं जो सुबह की शांति में होती है, वो खामोशी जो किसी बुरी खबर से पहले होती है। वो बाहर निकला। चौक पर लोग इकट्ठे थे। सब एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कुछ औरतें रो रही थीं। अर्जुन एक आदमी के पास गया। क्या हुआ? आदमी ने उसे देखा, एक पल रुका, फिर बोला, रमेश को सांप ने काटा। अर्जुन के पैर थम गए। क्या? रात को
जंगल के पास रमेश को सांप ने काटा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। भगत काका, जो पहले दिन से अंदर थे, आज बाहर आए थे। उनके चेहरे पर जो भाव था वो डर नहीं था, कुछ और था। जैसे वो जानते थे ये होगा, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहे थे। 1000 साल में पहली बार, कोई बोला। 1000 साल में पहली बार सांप ने काटा। भीड़ में से एक आवाज उठी, ये इसकी वजह से हुआ। सबकी नजरें अर्जुन की तरफ मुड़ी। अर्जुन ने महसूस किया वो अचानक अकेला हो गया था। चारों तरफ लोग थे, लेकिन वो अकेला था। रघुनाथ भीड़ को चीरता हुआ आया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अब भी जाओगे नहीं? रमेश को गांव के बीच वाले घर में रखा गया था। अर्जुन वहां गया। रमेश की उम्र 50 के करीब थी। वो खाट पर था। उसके पांव पर सांप का काटा हुआ निशान था, 2 गहरे छेद। लेकिन रमेश बेहोश नहीं था, वो जाग रहा था। और उसकी आंखें, अर्जुन ने देखा, उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। पुतलियां फैली हुई थीं, जैसे उसने कुछ देखा हो जो और कोई नहीं देख सकता। रमेश जी, अर्जुन ने धीरे से कहा। रमेश ने उसकी तरफ देखा और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रमेश की आंखों में एकदम बीचों बीच एक हरी सी रोशनी थी, वैसी ही जैसी मंदिर के उन पत्थरों में थी, जैसी रात को जंगल में थी। रमेश ने होंठ खोले, बहुत धीरे, बहुत कमजोर आवाज में, सिर्फ 2 शब्द, वो आई। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन उस कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सीधे सावित्री के पास गया। वो पत्थर जो मंदिर में है, उसने कहा, वो नागमणि है। सावित्री ने उसे देखा। इस बार उन्होंने नजरें नहीं फेरी। नागमणि एक नहीं है, सावित्री ने कहा, हजारों हैं। और वो क्या है? सावित्री एक पल चुप रही। फिर उन्होंने कहा, 1000 साल पहले एक राजकुमारी थी इस जंगल की, नागवंशी। उसने इस पूरी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उसकी आत्मा, उसकी शक्ति इन पत्थरों में है। हर पत्थर उसका एक टुकड़ा है। और जब तक ये पत्थर यहाँ है, इस गांव को कोई नुकसान नहीं। लेकिन आज रमेश को, आज कोई आया है, सावित्री ने कहा। उनकी आवाज कांपी। कोई जो उन पत्थरों को चाहता है। और जब वो आया तो राजकुमारी को उसे रोकना पड़ा। रमेश बीच में आ गया। वो कौन है? सावित्री ने अर्जुन की आंखों में देखा और बहुत धीरे से बोली, यही तो हमें नहीं पता। उस शाम जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, उसने डायरी खोली। रिया के आखिरी नोट्स उसने फिर से पढ़े। और इस बार एक लाइन पर उसकी नज़र रुकी जो पहले उसने ध्यान नहीं दी थी। रिया ने लिखा था, नागमणि को कोई ढूंढ रहा है मुझसे पहले, और उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे लग रहा है वो मुझे भी ढूंढ रहा है। अर्जुन ने डायरी नीचे रखी। उसके माथे पर पसीना था। बाहर रात उतर रही थी और जंगल में वो हरी रोशनी फिर जल उठी थी। लेकिन इस बार
वो रोशनी जंगल में नहीं जा रही थी, वो गांव की तरफ आ रही थी। नागपुरी में 1000 साल बाद कुछ टूटा है। रमेश की आंखों में वो रोशनी क्या थी? वो कौन है जो नागमणि को ढूंढ रहा है? और रिया जो इस सच के इतने करीब आ गई थी, उसके साथ क्या हुआ? ये सवाल अभी बाकी है। नागमणि के अगले अध्याय में सच और भी गहरा होगा।